बराने रहमत में सेलिब्रिटी लाउंज में आज सुंबल हमारे साथ है। और सुंबल, आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आपके बड़े प्यारे जवाब आ रहे हैं। अच्छा सुंबल, ये बताओ, जब पहली बार अपने आप को कैमरे के सामने देखा तो कैसा लगा? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आई वॉज़ 18 और बहुत से लोगों को शायद ये बात पता भी नहीं है या कुछ लोगों को यकीन भी नहीं आता कि इतनी छोटी उम्र से काम शुरू किया था। 18 इयर्स में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और मैं चाहती थी कि मैं भी ना हीरोइन आऊँ ये वो। तो जब मैं जाती थी ऑडिशन हुआ तो तुम हीरोइन कैसे, आज तो छोटी हो, तुम बहन आ सकती हो। मैं कह नहीं, बहन क्यों आऊँगी, मैं तो हीरोइन आऊँगी। तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे उस वक्त कि अच्छा तुम नहीं अभी तो बेटा तुम अभी नहीं आ सकती हैं वो। तो मुझे याद है कि उन्हीं 1.5 सालों में मैंने जब 1-2 प्रोजेक्ट्स कर दिए थे तो उसके बाद उन्हीं लोगों का दोबारा फ़ोन आया वही कैरेक्टर ऑफ़र करने के लिए। जब मैं उनसे ये कह रही थी कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे या कह रहे थे कि नहीं अभी तो आपकी एज ही नहीं है, आप नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी काम अब जब शुरू करते हैं या बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कैसे आ गई और इतनी छोटी एज थी आपने कैसे काम कर लिया, तो बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको डिसहार्ट करते हैं। आप नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें या आप कुछ अच्छा करके दिखाएं, तो बहुत दिल टूटता है आपका बहुत दिल टूटता है। आप बहुत बार ये सोचते हो कि बैकआउट कर जाओ, छोड़ दो, नहीं करना मुझे ये, लेकिन नहीं, आप हिम्मत नहीं हारें, आप अपने काम को करते रहें। वो एक सांप सीढ़ी का खेल होता है, आप जाएंगे फिर गिरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप जो चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। सुंबल, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरी हूँ और मेरा ईमान है कि जब तक आप खुद अपने आप से हार ना मान लें, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो बस अपने आप से हार नहीं माननी, बिल्कुल, कभी गिव अप नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था, गोल कर गई, मैंने सोचा कि शायद खुद ही जवाब दे देंगी कि सोचा था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं ये चीज़ खरीदूंगी या ये अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगी। ख्वाहिशें तो हर ख्वाहिश ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं और अब तक जितना सोचा है अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा दिया है। और कभी सोचा भी नहीं था कि जो आप सोचोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको हर चीज़ मिल जाएगी, तो वो सब चीज़ें मुझे मिली हैं। ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं पता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग, तो मुझे होता था कि मेरे पास उस वक्त कितने पैसे नहीं थे, तो मुझे होता था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एक अच्छी सी गाड़ी फ़ौरन लूँगी। तो अच्छी सी गाड़ी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे, तो मुझे 2-3 साल, बल्कि 3 से भी ज़्यादा अरसा लगा, 3 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा मुझे उतने पैसे इकट्ठे करने में। तो 3 साल तक मैं स्टार बनने के बाद मैं उसी छोटी सी गाड़ी में, टूटी हुई गाड़ी में स्टूडियो जाती थी। तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि ख्वाहिश होती कि इंसान ड्रीम करता है कि मेरे पास इतने पैसे हो जाएं तो मैं ये चीज़ ज़रूर लूँगी। मैंने ये ड्रीम किया था कि मैं अपना घर, अपनी गाड़ी खुद से एक सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहूँगी, क्योंकि रीमा जी मुझे लगता है कि आप खुद जो करते हैं ना उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को महसूस करने की एक चाह अलग होती है। तो जब अब मैं लोगों को देखती थी कि यार इन्होंने खुद किया है और ये आज मतलब माशाल्लाह जो इन्होंने चाहा वो इनको मिला, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया, मैंने सोचा, तो मैंने पहली दफ़ा अपनी गाड़ी ली, घर लिया और शॉपिंग, जो चीज़ जब अम्मी डांट पड़ेगी ये नहीं लेना ये नहीं लेना, वो सब चीज़ें ले ली। और घर आके डांट तो वैसे भी पड़ी, मगर वो लेने के बाद तो वो सब चीज़ें जब आप पूरी करते हैं ना, तो वो फीलिंग्स आई थिंक आप लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकती, वो है ना। उसके लिए अच्छा लफ्ज़ लगता है ना मुश्किल है कि आपने अपने अब्बा का, अपनी अम्मा का या फिर अपनी ख़ानदानी जायदाद में से कुछ नहीं आपने यूज़ किया। आपने जो कुछ बनाया आपने अपनी मेहनत के पैसों से बनाया, आपने उससे अर्न किया। तो ये फीलिंग्स जो हैं कितनी खूबसूरत होती हैं ना। ये इतनी खूबसूरत होती हैं कि इसको या तो आपके माँ बाप समझ सकते हैं या आप खुद समझ सकते हैं, या आपसे प्यार करने वाले जो बहुत आपके क्लोज हो। अच्छा ये बताओ, दोस्त बनाती हो? दोस्त नहीं,
दोस्त नहीं बनाती? नहीं, अरे दोस्त बनाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि पूरा दिन आप काम करते हैं, उसके बाद घर आते हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। सुंबल वो तो ठीक है, लेकिन कोई एक दो दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप दिल की बात करते हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी और हर किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे दोस्ती का ही हाथ मिला रहा हो। आजकल तो वैसे सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, आजकल तो अच्छी हाथ बात मिलाए है, नहीं और सकते। हाथ ना मिलाएं और दूर दूर रहें सबसे। दोस्ती का नहीं, ऐसे श्रीमा जी कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है दोस्ती का। आपको लगता है कि अल्लाह मियां ने ये वायरस इसलिए भेजा है कि लोग आपस में इत्तेफाक नहीं करे, तो अच्छा ज़रा थोड़ा डिस्टेंस में चले जाए? लगता नहीं आपको कि दिलों में एक दूसरे की कदर नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो एहतराम नहीं है, वो खलूस नहीं है? इस वजह से आपको लगता है कि शायद ये हमारी जो आजमाइश है, इसी वजह से कि हमें एहसास हो कि रिश्तों की कितनी अहमियत है लाइफ में? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, आज हमें ये करना है, ये काम हमें मिल जाए, उसके लिए हम झूठ बोलें, क्या हम किसी का दिल दुखाएं, ये सब चीज़ें हम भूल चुके थे। मैं कुछ सालों से अगर आप देखें तो लोगों को, हर इंसान को अपनी पड़ गई कि बस ये इसको पीछे छोड़ो, मैं आगे निकल जाऊँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वो अल्लाह मियाँ एक हद तक देख रहे होते हैं ना, फिर वो रस्सी खींचते हैं सबकी। तो वो दिस इज़ द टाइम, आई थिंक अल्लाह ताला ने दिखाया है कि अब करो तुम लोग काम, अब दिखाओ करके। अच्छा सुंबल, कभी आपने कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ देखी ज़िंदगी में जिसको देखने के बाद आपको एहसास हुआ कि ये बस हद हो गई, इंसानियत ख़त्म हो गई है यहाँ पर? कोई ऐसा वाक़या कभी ज़िंदगी में नज़रों के सामने से गुज़रा? वाक़यात तो बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन चंद सालों से जो मैं लोगों के रवैये, लोगों की चीज़ों को मैंने देखा है, चाहे वो आपसे वो लोग हों जो आपसे रोज़ मिलते हों, या आपके जानने वाले हों, लोगों की नेचर में, लोगों के अंदाज़े गुफ्तगू में बहुत फ़र्क आ गया है, लोगों के रहन सहन में बहुत फ़र्क आ गया है। लोगों के लिए जो दिखावा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा अहमियत रह गई है, और दिल में आप क्या रखते हैं किसी के लिए, आप किस अटेंशन के साथ दूसरे से मिल रहे हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। है ना, हम लोग खुद ही अपने आप को आइसोलेट नहीं करते जा रहे कि किसी से मिलेंगे दिल दुखेगा। यार मैं तो इसको ऐसा समझता था और ये तो ऐसी निकली, ऐसा निकला, तो इससे बेहतर है कि मेरा दिल दुखे, मैं इससे थोड़ा किनारा कश हो जाऊँ। और मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है, जो मैंने चीज़ अपनी अम्मी से भी सीखी है, कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, या आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है, बजाय उस पर कि मैं आपसे बहस करूं या मैं आपको बुरा बुरा बोलूं, बेहतर है कि मैं खामोशी इख्तियार करूं और मैं एक साइड पर हो जाऊं। अच्छा, बिल्कुल सच्ची वाला बताओ सुंबल, आप सच सच तो बोल रहे हो, लेकिन मैं फिर भी ऐसे कह देती हूँ, आदतन कह देती हूँ कि लोग कहते हैं एक दूसरे को कि यार ये पर्सनालिटी ऐसी है, ये पर्सनालिटी ऐसी है, लेकिन अब जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ास तौर पे हमारी ही फील्ड के, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, हमारी ही फील्ड के, क्योंकि देखो हम लोग एक एग्जाम्पल बना सकते हैं एक इत्तफाक से, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेस से कई किरदार ऐसे होते हैं जिनसे लोग मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आते हैं। तो इंस्पिरेशन तो होती है लोगों को बहुत अपने फेवरेट फ़नकारों से, हमारी ही फील्ड के जिनसे आप मिले भी ना हो, मगर वो किसी भी टॉक शो में आकर आपके लिए बुरा भला कह दें, जबकि वो आपको जानते भी नहीं अच्छी तरह। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? और अगर किसी ने कहा और फिर वो सामने आ गया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब आपका क्या रिएक्शन था? ऐसा हुआ है। Really? और ऐसा कुछ चीज़ होती है इत्तफाकन आपको दिखाई दे देती हैं, नज़र से गुजर जाती हैं। आप सोच भी कुछ और रहे होते हैं और आप टीवी पे कोई और चीज़ देख रहे होते हैं। तो ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ, और उन दोनों पर्सनालिटीज़ के साथ हुआ जिन्होंने मेरे लिए कुछ कहा, जिनको मैं शायद कभी एक बार भी नहीं मिली, या शायद वो मेरे बारे में, मेरी पिक्चर्स या मेरे किरदार से ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं होंगे, वो भी वो किरदार जो मैं ड्रामों में प्ले करते हुए नज़र आती हूँ। और एक राय कायम करके आपने किसी के लिए इतना बड़ा सेंटेंस कह दिया, तो आपकी वही वाली बात, वो आपने कह दिया उस वक्त, उसके बाद जब आप मिले हैं तो मिलते वक्त आप इस तरह मिलेंगे जैसे आप बहुत पुराना मुझे जानते हैं और मुझसे ज़्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं जिस बंदे से मिली, जो भी था, ठीक है, तो वो जिस तरह वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे भी मेरी तारीफ़ें करना शुरू की,
मैं बिल्कुल सकते में थी। अच्छा, बिल्कुल मुझे बताना, दिल से बताना। ड्यूल फेसेस। ड्यूल फेसेस, ऐसी जो पर्सनालिटी जो आपसे ऐसे मिली हो और फिर रमज़ान के किसी ट्रांसमिशन में वो आपको एज एन होस्ट लोगों को ये कहते हुए नज़र आ रही हो या आ रहा हो कि सच बोलना चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए आपको ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, और वो दिल आज़ारी कर चुके हों, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? रीमा जी, मुझे लगता है दिल आज़ारी तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी की कर देते हैं, चाहे हम कितनी कोशिश भी करें। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या किसी ने उनको मेरे बारे में या किसी के बारे में कुछ बताया है, तो वो उस हिसाब से सोच के वो चीज़ दूसरे को कन्वे करते हैं, तो मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी। मुझे लगता है कि वक्त के साथ उस बंदे को समझ में आ जाएगा। जो दूसरों की किरदार कुशी सरेआम कर रहा है बगैर जाने, कुछ कह नहीं सकते आप, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। आप कुछ कर, हाँ वो मैं आपसे वही कह रही हूँ ना, मेरी तो उनके सिर्फ नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं होंगी कि अल्लाह इसको हिदायत दे। और अच्छा सुंबल, बताओ कि अपने लिए कौन सी ऐसी झूठी खबर सुनी कि जिसके लिए आपके दिल ने कहा काश ये झूठ सच हो जाए? झूठी खबर जो मैंने सुनी वो ये थी कि पिछले दिनों एक खबर चली, 2-2.5 साल हो गए इस बात को, कि सुंबुल इकबाल की डेथ हो गई। आप ये चाह रही थी कि ये सच हो जाए? नहीं, ये मैं को बता रही हूँ, झूठी खबर चली बहुत ज़्यादा, और 2.5 साल पहले की बात है। और ये पाकिस्तान से नहीं चली, ये इंटरनेशनल मीडिया से चली और यूट्यूब पे आई और आर्टिकल्स आ गए। पहले मुझे 1-2 फ़ोन्स आए, मैंने बहुत लाइट लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद किसी से गलती हुई हो या कुछ। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3-4 महीने गुजर गए रीमा जी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन एक पॉइंट पे आकर चीज़ें इतनी हो गई, इतने फ़ोन आना शुरू हो गए, वो रिश्तेदार या वो जानने वाले जिनसे कभी कभार बात होती थी, उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया, और न्यूज़ चैनल के क्लिप्स मुझे आना शुरू हुए। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बात कैसे कोई किसी के लिए कह सकता है कि आपकी डेथ हो गई। फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे गई, मैंने लाइव चैट किया लोगों से, उनको बताया कि भाई मैं यहाँ हूँ, आई एम अलाइव, और ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं है। तो फिर हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने उस चीज़ को हर जगह चलाया, और फिर लोगों के दिल से ये चीज़ निकली कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो भी ऐसी खबरें चलाते हैं वो किसी की ज़िंदगी के हवाले से हों, किसी की पर्सनल लाइफ के हवाले से हों, किसी की होता है ना कि थोड़ा शादीशुदा लाइफ के बारे में हो, मतलब लेकिन ये बहुत ज़्यादा था तस्दीक के। और मुझे सद अफसोस कि कई हमारे अपने ही मीडिया वाले बगैर तस्दीक के, अगर एक ने एक पट्टी चला दी, दूसरे ने तस्दीक नहीं करनी, उसने उससे बढ़कर चला देनी। तो ये हमारी जो सोसाइटी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इसको कैसे हम पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए अपनी सोच को बदलें, जो बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा अपनी सोच को बदलने में लोगों। सुंबल, लगता नहीं कि हमसे पहले भी लोग थे, आज हम हैं, आने वाले कल में कोई और होगा? बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि हमसे पहले जो लोग थे उनकी मिसाल दी जाती है, तो हम लोग वैसा क्यों नहीं बनने की कोशिश करते कि हमारे जाने के बाद हमारी भी अच्छे अल्फाज में मिसाल दी जाए? ये तो चलो खैर, मुझे लगता है वो वक्त फिर भी बेहतर था पहले वाला। हम कहते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, वो मुझे लगता है और मुश्किल होता जा रहा है। बट आई हैव अ फर्म बिलीफ, मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे एंड टुमारो बेटर देन टुडे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो सुंबल के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।